मोदी ने क्या किया? सिलेंडर बंटवा दिया, कहीं फ्री बंटवा दिया। हमका सिलेंडर दिन तो हमारे तो खून पिए थे। बताओ, अब जब वो सिलेंडर लेके धले हैं, जब पैसा नहीं तो काहे तो भरे। एक दिन चौराहा गया, चौराहा पे काम लगा ना लगा तो भूखन तो मरने मन रहा है। सरकार ने क्या किया? जितना कांग्रेस ने दिया उन्होंने समाप्त कर दी। नमस्कार, द मूक नायक की टीम इस वक्त लखनऊ में है और हम लखनऊ की गली गली चप्पे चप्पे में घूम रहे हैं और ये जान रहे हैं कि इस बार यूपी का चुनावी माहौल क्या है। हम इस वक्त एक दलित बस्ती में है, यानी कि एससी की बस्ती में है और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि उनके लिए इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो इस बार वोट और सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टी को। तो मेरे साथ एक चाचा हैं, उनसे हम पहले जानते हैं। चाचा, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जो आप देखकर वोट करेंगे? मुद्दे ये हैं कि जनता की दिक्कत है ही है, और रह गए बात जितनी सुविधा कांग्रेस ने दिया जनता को, वो सब इन लोग ने बर्बाद कर दिया। कौन सी सुविधा? अरे तेल, चीनी, पढ़ाई लिखाई बच्चन सब बंद है। तेल चीनी महंगा हो गया है। हाँ, कोटा से तेल जनता को मिल रहा था, वो भी बंद हो गया। तेल इतना कड़वा, इतना महंगा हो गया है कि जनता खा नहीं पा रही। महंगाई इतनी हो गई, पूछो ना। महंगाई इतनी हो गई है कि कहाँ से बच्चन पढ़ावें, कहाँ से कपड़ा लत्ता पहनावें, ये दिक्कत तो है ही है। तो ये सरकार ने क्या काम किया आपके लिए? सरकार ने क्या किया? जितना कांग्रेस ने दिया उन्होंने समाप्त कर दिया। जनता भूखन मर रही। जैसे क्या समाप्त कर दिया? अरे तेल चीनी सब बंद कर दिया, कोटा से मिलता था जनता को। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार से? आप क्या मांग है आपकी? मांग हमारी जो कांग्रेस ने दिया था वही मांग है। अच्छा, हाँ। एक अम्मा और हमारे साथ। अम्मा, आप बताएं कि आपके लिए कौन से मुद्दे खास हैं और उन पर आप वोट सपोर्ट करना चाहेंगे किसी भी कैंडिडेट को? अरे हमको तो पहले देखो, जो तो करिन तो करबे कि कांग्रेस में गावन बिजली दौड़ाइस। अच्छा। और जौन रहा गरीबन का नहीं कुछ मिलत रहा है, मट्टी के तेल 10 लीटर मिलत रहा है, और यहाँ उनट पर 1 किलो चीनी मिलत रहा है। और ये भी रहा है कि जो ये महीना में ना उठाओ चीनी, दूसरे महीना में तुम 4 किलो, 4 जने हो 4 किलो उठा लो। अब तो सब चलेगा। आए अब बताओ भला कि मट्टी के तेल गरीब गुरबा है, दिया जलावत रहा, वो किस लिए कहाँ से लाओ है? और बत्ती है तो प्राइवेट कर दीन है, तो जहाँ 2 रुपया 1 रुपया बिलवावत रहा तो चाहे 3-4 रुपया आ रहा, तो गरीब हुआ कहाँ से दे? बिल ज्यादा आता है। बिल भी ज्यादा आता है। और देखो क्या कहा कि घरन में हो तो वही की साल टैक्स दियो। आए अब 22,000 टैक्स आई है हमारे लोगन। तो बताओ भला, हम बच्चा नान है तो उनका जियावा जाए कि कहाँ ते कहाँ हम आए सब कहाँ। अच्छा, ये सरकार ने क्या क्या सुविधा दी है इस बार? ये सरकार सुविधा देखो दिया है, जितना सुविधा दिया वो भी मनहित खींच लिया। अच्छा। हाँ, अब मानित है तुम सिलेंडर बंटवा दियो, ठीक, सिलेंडर तो बंटवा दियो, वही की महंगाई 1,000 रुपया चल रही है। और का बताओ, दाल चाउर चीनी और मट्टी के तेल तो आगे ही लागी गो चीनी मट्टी के तेल में। और यूँ बताओ 200 रुपया किलो तेल है, तो का हम सब्जी बने, का बच्चन के लागे। अच्छा, बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हैं। क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? बच्चे हम अब ये ला के डोन लगा दें, मजदूरी करते हैं इधर उधर और भूखन मरे हैं। एक लड़का है, 2 पोता है, 2 पोती हैं। का खाए 2 साल तो लॉकडाउन लगा दिन, कहूँ मंजूरी कहूँ कि नहीं लागी, सब बंद होएगा ना। तो अब भला वही का पढ़ावे लिखावे, और स्कूल वो भी बंद कर दिन। बताओ का राखिन। अच्छा, तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई अधिक है। कभो कौने वही में 50 रुपया किलो, आगे तेल नहीं गवा कड़ुआ। और इनकी महंगाई में का है 200 रुपया किलो तेल है, और तो सब राशन तो महंगी ही है। तो हमारा मतलब है कि हम ये नहीं कहेंगे हम फलाने को वोट दे, फलाने को दे, कहीं का दे, मगर यूँ है कांग्रेस में का कहीं है
कहीं कांग्रेस में क्या क्या देखा, गावन गावन बिजली दौड़ा दीस, गावन गावन सब कह दीस। अब इनकी राज्य में खाली वो सिलेंडर, सुन लो भैया, योगी जी कुछ नहीं किए हैं आपके लिए? अरे सुन लो तब बाद में, नहीं तो हम ना बोला। फिर मोदी ने क्या किया, सिलेंडर बंटवा दिया, कहीं फ्री बंटवा दिया। हमका सिलेंडर दिन तो हमारे तो खून पियत है, बताओ। अब जब वो सिलेंडर लेके धले हैं, जब पैसा नहीं तो काहे तो भरे। महंगा है सिलेंडर, महंगाई सिलेंडर में हो गए, हर चीज महंगाई हो गए। मट्टा का डीजल वो होगा, जैसे गाड़ी पाड़ी तो वो का करे, कहाँ तो का करे। अबे न बोल आए तो भला बताओ, कम एयरपोर्ट वो भी बेच लीन, या रेलवे ऊपर तो बेच लीन। वो देखो वह का कहते, वह कब्ते दिन चली स्कूटर इंडिया में नहीं, दुखिया गरीब कमाते रहा, वो भी बेच लीन। बिजली क्या हुआ, वह बिजली वो भी बेच लीन। सब प्राइवेट कर दिन तो हम लोग गरीब पासी चमार मरी कि जी। हमका यूँ बताओ, तो इस बार किसकी सरकार आएगी आपके साथ? अब यही की सरकार आएगी। अब तो सब बता दिया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम वोट फलाने दे आप। अच्छा, हमारी मर्जी आई तो है हम दे बस। देखिए और क्या मुद्दे हैं जो, और कौन से काम है जो सरकार ने करने चाहिए? भला नहीं है तो देखो ऐसा रहा कि शायद बात सुनवाई ही होती। अब 60 साल जौनी बुढ़िया है गाँव देहात में, देखो सबका पेंशन नहीं मिल रही। अब यहाँ 60 साल विधवा, चुप विधवा सुनो, 5 साल यहाँ विधवा मेहरिया परी बूढ़ी बूढ़ी, और सब 60 साल हैं। कहूँ या कौन कहावत है, चमार जात कहूँ कहावत है कुछ। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर क्या कहना है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? देखो मेरे मुद्दे ये हैं, हम आपको जब उम्र मेरी थी तो आपने कारखाना चलाया, जब उम्र ख़त्म हो गई मेरी तो स्कूटर इंडिया बंद कर दिया, हर चीज़ बंद कर दिया आपने। कई कारखाना, हम यही बात नहीं कह रहे हैं कि यही कारखाना आपने कितने बेरोजगार किया है, ये नहीं हमने कहा। बहुत इतने कारखाने बंद कर दिया है कि बेरोजगारी आपने खुद कर लिया है। बेरोजगारी आदमी छोटे से बड़े आदमी करता था, 10 पैसा कमाता, 20 पैसा कमाता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई 10 लाख कमाता, 20,000 लाख कमाता, हमसे इससे मतलब नहीं। हमको ये कहते हैं कि यहाँ चल रहा था काम धंधा, चलने नहीं देते, ये कारखाने सब न बंद करते। मेरे कहने का मतलब ये है। अब मेरे 2-3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं मेरे बस, ये देखो एक लड़की एक लड़का है मेरे। अभी कारखाना बंद कर दिया मेरा, तो हम क्या डलिया फरवा करके हम इस उम्र में कर पाएंगे? आप बताइए हमको भी इस बात को, कर पाएंगे? और इसके मुद्दे में कि अरे आदमी 10 पैसा कमा रहा था, उसको कारखाना नहीं बंद करना चाहिए था, बंद करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मगर अब रोजगार नहीं है वैसे, अब रोजगार नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं हम घर पे। अब बताइए कहाँ हमारे लड़के जिएंगे, कैसे क्या करें? अब चौराहे पे जाते हैं, चौराहे पे हमारा काम लगा, एक दिन नहीं लगा तो क्या खाएंगे हमारा? और तेल इतना महंगा है, हर चीज़ महंगा, कोई ये चीज़ नहीं महंगी कि कोई चीज़ महंगा नहीं है। कोई चीज़ ऐसी बताइए हमको कोई नहीं महंगी है। चीनी डेट थी, अब 200 रुपये में तेल हो गया, बताइए। अब कोई सब्जी लेने जाओ, आपके पास 100 रुपया हो तो तब सब्जी लेने जाओ, और सब्जी कोई ऐसी चीज़ नहीं। महंगाई देखो, बत्ती बिल इतना आता है कि अब क्या आप 2 महीना हो जाए बत्ती बिल दे नहीं पाओगे तो कट गई, मेरी बात समझे। और उसके बाद कि आदमी को 300 रुपये में चौराहे पे काम करने गया, मेरी बात समझे, 300 रुपये में चौराहे पे काम करने गया, 2 दिन बैठ गया घर में, तो लड़के क्या खाएंगे? बत्ते की बिल देगा, लड़के क्या चड्डी बनियान पहनाएगा, क्या करेगा? हमको ये पहले बताइए। जी सर, क्या कहना है सर आपका? जिस तरीके से ये मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। और पहली बात, यहाँ पे जो हो सब गरीब जनता है, कोई यहाँ पे वो नहीं, सब चौराहा पे है कमाने वाले सब लोग। ये लोग काम करते थे, वो कंपनी हो गई बंद, है ना। कंपनी बंद होने से वजह से ये लोग सब लोग चौराहा पे जाने लगे। 300 रुपया में ये लोग घर चलाएंगे या क्या करेंगे? और पहली बात, इनको 2-2 बच्चे, एक बच्चे हैं, है ना, एडमिशन स्कूल में कराएंगे, तुमने फीस भेज दुनिया भर का, और घर का राशन पानी जो इतनी महंगाई करे हैं, 300 रुपये में क्या? लोग तो कह रहे हैं कि ये सरकार भी कह रही है कि राशन तो दे रही है। अरे राशन से कुछ नहीं होता है क्या? राशन आपने राशन दे दिया, मेरी बात समझे, राशन आपने दे दिया, तेल 200 रुपये में तेल है। आप मैंने आपके घर में कितना तेल खर्चा होता है, इस बात का हमको जवाब दिया, सरकार दे दे तो हम दूसरी बात करते हैं। और दूसरी बात कि सरकार को तेल और उससे नहीं मतलब है, आदमी को लड़की नहीं है, उसको पढ़ाना लिखाना, उसके नाम से खाता में पैसा नहीं ढीलना है। अब मेरी बात किसी समझे,
और इस लड़की बड़ी हो जाएगी तो उसको शादी ब्याह में खर्चा नहीं लगता है। 300 रुपये आज चौराहे पे जा रहे हैं और चौराहे पे काम लगा ना लगा तो कल हमारी लड़की बड़ी हो जाएगी, किसके सहारे हम ढीलेंगे? ये भी हमको जवाब सरकार दे हम इसको बात का जवाब दें। महंगाई और रोजगार बेसिकली मुद्दा है। महंगाई बढ़ गई, रोजगार भी इतना कम हो गया। बताइए, सब हम चीज लोग के लिए बेरोजगार घूम रहे हैं घर पे। हर आदमी कोई लग रहा है काम नहीं लग रहा है। आप काम करते हैं? मैं काम करता हूँ, जब चौराहा मिलता जाते हैं, नहीं करते चले आते हैं। क्या करें बताइए आप इस बात, ये बात मेरे को एक दादी है, करे हमने बहुत अच्छा काम किया। सरकार ने मेरी कुछ बात नहीं, सरकार देखो, सरकार ने हमने ये नहीं कहा है, सरकार ने हर कि बत्ती बिल इतना महंगा कर दिया। मेरी बात सुन, अभी माता ने क्या कहा? माता ने ये कहा है कि सिलेंडर फ्री दे दिया। हमने ये बात मान लिया, सरकार ने फ्री सिलेंडर दे दिया, मगर ये तो सोचना चाहिए कि 1000 रुपये उन्होंने सिलेंडर कर दिया, माता नाम कहाँ पैदा करने जाएंगे? 1000 रुपये देंगे कहाँ से हमको? ये बोला। और महीने भर सिलेंडर चल, हर आदमी घर में 4 लोग हैं तो सिलेंडर कहाँ से भरा पाएगी? एक दिन चौराहा गया, चौराहा पे काम लगा ना लगा तो भूखन तो मरना ही मन रहा है। और उसके बाद सरकार ये भी कहती है कि लकड़ी और धुआं धक्कड़ होना भी नहीं चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरी बात ये है कि आदमी, सरकार को हमने ये नहीं कहा है, सरकार काम राशन दे रही बराबर, हम ये नहीं करें सरकार नहीं दे रही, मगर ये भी काम करना चाहिए कि यार बूढ़ बुजुर्ग आदमी घर में, कोई किसी घर में है, अब 2 बच्चे हैं तो आदमी, हम बेरोजगार आदमी हैं, हमारे स्कूटर ने बंद कर दिया जहाँ पे काम करते थे। अब हम घर पे बैठे हैं तो हम बताइए हम लड़के कैसे जिएंगे, कैसे पढ़ाएंगे और कैसे क्या करेंगे? हमको ये इस बात की सरकार जवाब दे तो हम जवाब। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे और क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लिए चुनाव में? जो यहाँ की पब्लिक बोल रही है वो सही बतलाई कि तकलीफ़ें जितनी हैं वो तो हैं ही। राशन पानी देने का मतलब ये सरकार का नहीं है कि आपने चावल महीने में दे दिया, जिसका 4 परिवार है 5 किलो का यूनिट देते हैं आप, ठीक, उससे क्या वो महीने भर खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। 1 लीटर आप तेल लेते हैं, अभी 2 बार में दे दिया, पर साल 2-4 महीने जो बांटा है, अब के 5 महीने फरवरी तक, मार्च तक दिया, क्या इससे उनका पूरा हो जाएगा? जो परेशानियां हैं कि बता रहे हैं, कमाने के लिए मजदूरी हम भी करते हैं, मजदूरी लगी ना लगी, उससे क्या हम घर का पालन पोषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ना बच्चों की पढ़ाई कर पाएंगे, ना हम बत्ती का दिल पे गए। महीने में जो 950-1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा भर के, क्या उसमें हम भर पाएंगे? हैं अभी इसी सरकार में हम बताते हैं, इसी सरकार में आज से 4 साल पहले देहातों में काफ़ी शौचालय बनाए गए, दिया सरकार ने, ठीक, देहातों में जितने प्रधानी इलाकों में सब सरकारों को दी गई। यहाँ हमारे जो नगर निगम लगता है, हमारा लखनऊ क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर से ID प्रूफ लेकर पूरे फॉर्म भर के भिजवाए गए, फॉर्म भी गए, बाकी बाकायदे खर्चा भी हुआ, लैट्रिन वैट्रिन का, ना उसका कोई सुनवाई नहीं। वो लोगों ने अपना कमा धमा के किसी तरह घर के शौचालय बनवाए, बंद करवा दिया था कि शौचालय बाहर नहीं जाने पाए। देहातों में बने मानते हैं, लेकिन यहाँ किसी का कोई नहीं हुआ। नगर निगम है, नगर महापालिका है, LDA है, सरकार तो कह रही है कि हर घर में टॉयलेट वगैरह। टॉयलेट नहीं, ये टॉयलेट अगर हम मान लिया आज की नहीं, सरकार, इसी सरकार में अभी टाइम है, इसका इंक्वायरी कर लें। यहाँ लखनऊ क्षेत्र में एयरपोर्ट के बगल में हम रहते हैं, ये फर्रुखाबाद चिल्लावा है, यहाँ का हर कम से कम हमारी समझ से 200 घर हैं हमारी जाति के, चमार जाति के 200 घर हैं। ये इंक्वायरी या तो आप चेकिंग कर लें कि जिस घर में भी अगर शौचालय बना होगा, ये 2.5 लाख रुपया जो सरकार ने दिया है घर बनवाने के लिए, वो तो खैर ठीक है, जिसको जिसका दिया है दिया, इसके बाद था ज़मीन वो बन गया। बाकी जो भी शौचालय बना है वो खुद कमा के उन लोगों ने बनवाया, कोई किसी का नहीं, सरकार का 1 रुपया उसको नहीं लगा है। तो यहाँ चिल्लावा गांव के लोगों का यही कहना है कि उनके लिए इस बार जो चुनावी माहौल है उसमें मुद्दे सिर्फ महंगाई और जो बेरोजगारी है वही रहेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने सिलेंडर तो दिया लेकिन उसके लिए भरने के लिए पैसा नहीं है। और एक अम्मा ये भी कहते हुए नज़र आई कि वो लोग राशन तो दे रहे हैं लेकिन राशन को पकाने के लिए उनके पास तेल नहीं है। लखनऊ से मैं अरुण कुमार।